अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी हज़रात बख़ैर व आफ़ियत होंगे। दोस्तों, नाज़रीन और पेरेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि स्कूल की छुट्टी हो चुकी है, स्कूल की वैकेशन पड़ चुकी है। तो ये जो छुट्टियाँ हैं, इसको जैसे ज़िंदगी में हर कोई ज़िंदगी में जितने भी काम हैं, जितने भी जो भी चीज़ है, अगर उसको सही ढंग से निभाने का तरीका और ज़िंदगी के हर जुज़ को, हर काम को अगर उसलूब और तरीके से किया जाए तो अगर उसका फ़ायदा नहीं होगा तो उसका नुकसान भी नहीं होगा। लेकिन इतनी बात तो ज़रूरी है, ये तो ज़रूरी बात है कि आपको उसका फ़ायदा तो होगा ही होगा, लेकिन अगर मान लिया जाए कि अगर उसका आपको फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है तो उसका नुकसान भी नहीं होगा। तो उन्हीं चीज़ों में से एक सबसे बड़ी चीज़ ये वैकेशन, जो बच्चों की अभी छुट्टी पड़ी है, गर्मी की छुट्टी, ये छुट्टी एक बहुत बड़ी, अगर आप इसको सही इस्तेमाल करना चाहेंगे और अगर आप इसको गलत इस्तेमाल करना चाहेंगे तो आपके जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो गलत रास्तों पर आ सकते हैं। और अगर आपने इस छुट्टी का सही ढंग से इस्तेमाल किया, सही उसलूब और तरीके से बच्चों को इस्तेमाल करने का तरीका बताया, तो बच्चे इसमें बन जाएंगे। यानी स्कूल में क्या होता है कि स्कूल में आपको डिसिप्लिन में रहना है, स्कूल में आपको मतलब निगरानी में रहना है, टीचर है, सर है, सारे सब रहते हैं। तो बच्चे वहाँ पर उनके अंदर सुधार का मादा आ जाता है। लेकिन वही चीज़ अगर बच्चे विथआउट टीचर एंड विथआउट सर और बग़ैर किसी के अगर बच्चे अपने आप को डिसिप्लिन में रह रहे हैं तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और दूसरी बात कि ये जो बच्चे हैं, इनको आप बताएं कि वैकेशन छुट्टियां कैसे गुजारनी है। आप इसको एक मिसाल से समझें कि जैसे एक छोटा सा तालाब है, जैसे मतलब आप इसको बड़ा सा ही तालाब समझ लें कि एक बड़ा सा तालाब है और उस बड़े से तालाब में पानी इतना भर आया कि अगर उसका रास्ता, पानी निकालने का रास्ता अगर नहीं बनाया जाए तो पानी खुद ब खुद तालाब के बाहर आएगा और पूरे गाँव वाले को डुबा डालेगा। तो अगर पानी निकालने का रास्ता ना बनाया जाए तो पानी खुद ब खुद निकल आएगा। यही मिसाल बच्चों पर फिट आती है कि अगर हमने बच्चों को उनकी छुट्टियां, उनकी ज़िंदगी, उनकी लाइफ किस तरीके से जीना है, उनका वैकेशन किस तरीके से गुजारना है उनको, अगर हमने बच्चों के सामने इस बात को नहीं रखा तो बच्चे खुद ब खुद अपना रास्ता ढूंढ लेंगे कि हमको किस तरीके से छुट्टियाँ गुजारनी है। देखिए, इस ज़माने में बच्चों के बिगड़ने का सबसे बड़ा जो कारण है वो, अगर मैं ये बात कहूँ तो झूठ नहीं होगी कि आपको शायद से बुरी भी लगेगी, कि वो कौन है? पेरेंट्स यानी बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चे मोबाइल में क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चों का संगत और साथी दोस्ती किससे है, किससे नहीं है, ये सब हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। लिहाजा इसी वजह से बच्चे आगे चलकर वो नहीं बन पाते हैं जो हम चाहते हैं। तो दोस्तों, इन सब टॉपिक को पीछे रखकर हम मुद्दे पर आते हैं। जो मेन बात है कि आप अपने बच्चों को वैकेशन गुजारने के तरीका किस तरह से बताएं कि आपके बच्चे, आप जो स्टूडेंट्स हैं, वो किस तरह से ये वैकेशन और ये गर्मी की छुट्टियां गुजार सके। उसका एक छोटा सा तरीका, एक छोटा सा उसलूब ये बनाए, ये रूल बनाए, ये कानून बनाए। जितनी भी, जब तक की छुट्टी है, 1-1.5 महीने की भी छुट्टी है, फिर उसके बाद जो है 13-14 जून से स्कूल और कॉलेज वगैरह खुल जाएंगे। तो जब तक कि अगर हमारे बच्चे अगर इस तरीके से, इस उसलूब पर इंशाल्लाह चलेंगे, तो अगर बच्चे नहीं बन पाए, फ़ायदा नहीं होगा तो इंशाल्लाह उसका नुकसान भी नहीं होगा। लेकिन ये बात ज़रूर याद रखिए कि उसका फ़ायदा ज़रूर आपको सामने रिज़ल्ट आएगा। वो क्या है? वो कानून, वो रूल ये है कि जैसे अगर आपके बच्चे की स्कूल जैसे 7 से 1 है, तो बच्चे छुट्टियाँ पढ़ने के बाद जो है बच्चे उठते हैं 10 बजे, 10:30, 11 बजे उठते हैं। मान लीजिए कि बच्चे 10 बजे उठ रहे हैं, तो 10 बजे उठते हैं, आराम करते हैं, फिर उसके बाद उठने के बाद ब्रश वगैरह और नाश्ता वगैरह करते करते टाइम हो जाता है 11। तो 11 जो बज जाता है, तो 11 से लेकर 1 या फिर 11 से लेकर अगर 12, 12:30 तक भी अगर आप अपने बच्चों को बोले कि बेटा पढ़ने के लिए थोड़ा बैठ जाओ, और जो पढ़ाई, जो जैसे बच्चा 5th में था तो 5th की सारी बुक्स, सारे जो सब्जेक्ट है उसको एक बार रिवाइज़ कर लो। तो ये चीज़ अगर आप बच्चे को बताएंगे कि जो चीज़ तुमने स्कूल में नेक्स्ट ईयर, जो पास्ट ईयर में आपने पढ़ा है, आप उसी पास्ट ईयर में पढ़े हुए सारी चीज़ों को, सारी बुक्स को आप लेकर बैठो और रोज़ाना का ये मामूल अगर आपका बन जाएगा तो इंशाअल्लाह बच्चे
ज़रूर उसी तरीके पर रहेंगे, उसी नहज पर रहेंगे जिस नहज पर बच्चे स्कूल में रहा करते थे। और मेन बात तो ये है कि देखिए, ज़िंदगी को बिगाड़ने के लिए, किसी भी चीज़ को बिगाड़ने के लिए एक लंबा समय नहीं चाहिए। अगर बच्चा बिगड़ना चाहेंगे तो बच्चे एक दिन यानी संडे के दिन भी बिगड़ सकते हैं, और इस तरह से बिगड़ेंगे कि फिर उसको सुधारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बिगड़ने के लिए कोई लॉन्ग टाइम नहीं चाहिए, बिगड़ने के लिए एक छोटा सा समय भी काफ़ी होता है, लेकिन बनने के लिए 10 साल, 11 साल, 12 साल भी नाकाफ़ी होता है। तो आप ये जो लंबा टाइम जो है, ये 1-1.5 महीने का जो टाइम जो है बच्चे के पास, आप उसको बच्चों को सही तरीके से इस्तेमाल करने का तरीका बताएं कि उसको कैसे इस्तेमाल करना है, उसको कैसे इस्तेमाल नहीं करना है, वही आपको टाइम बताया। वही मैंने आपको रूल बताया कि जैसे मैक्सिमम बच्चे 10 बजे तक उठ जाते हैं, आराम से वो सोते हैं क्योंकि स्कूल नहीं रहती है, तो 10 बजे तक उठते हैं। फिर उसके बाद नाश्ता वगैरह नहाते धोते करते करते 10:30 11 बज ही जाता है। तो उसके बाद आप अपने बच्चों को प्यार से बोले कि जो आपने स्कूल में पढ़ा है उसी चीज़ को आप अभी बैठकर पढ़ो, ताकि वो आपके जहन में रहे, ताकि आप उसको फॉरगेट ना कर पाए, आप उसको भूल ना पाए। क्योंकि अगर आप भूल जाएंगे तो फिर आगे 6, 7 जो भी आपकी क्लास है, वो क्लास में आपको वो चीज़ मददगार साबित नहीं होगी जो आपने पिछले पढ़ा है। तो इसमें ये पढ़ाई में जो आप बच्चों को बोलेंगे पढ़ने के लिए, इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है कि इसमें बच्चे बिगड़ भी नहीं पाएंगे इंशाल्लाह। और फिर उसके बाद उनका फ़ायदा ये होगा कि बच्चे जो नेक्स्ट ईयर में बच्चे जब जाएंगे आगे क्लास में, तो उनको वो सारी बातें जो आने वाली है वही चीज़ उनको समझ में आ जाएगी कि हमने क्या पढ़ा था, हमने क्या नहीं पढ़ा था। बच्चे जो पढ़ते हैं वो मतलब शायद एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं कि सामने एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कर लो, नंबर अच्छा आएगा, इसके लिए बच्चे एग्ज़ाम से पहले उसकी बहुत तैयारी करते हैं। लेकिन ये जो पढ़ेंगे ये एक फ़ायदे के हिसाब से पढ़ेंगे कि हमको आगे जो साल आ रहा है हमको उसमें ये चीज़ मददगार साबित होगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप अपने बच्चों को ये बात समझाएं, और अगर आप स्टूडेंट हैं जो आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ज़रूर इसको अपनी ये छुट्टी में इस चीज़ को इस्तेमाल करें और इस चीज़ पर अमल करके देखें। इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। फ़ायदा नहीं होगा तो इंशाल्लाह नुकसान भी नहीं होगा, लेकिन ये बात 100% है कि फ़ायदा ज़रूर होगा। और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक शेयर कमेंट्स, और फिर उसके बाद इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।